हेलो एवरीवन। वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज पार्ट 3। पार्ट 2 हम कर चुके हैं, आज पार्ट 3 करेंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है? अंडर का मतलब है कम, ओवर का मतलब ज्यादा। कंपनी क्या कर रही है? इशू कर रही है, शेयर इशू कर रही है। मान लो शेयर इशू कर रही है 10,000। कितने शेयर इशू कर रही है? 10,000। लेकिन जो एप्लीकेशन आई, अब एप्लीकेशन उसके पास हो सकता है 10,000 आई, 10 इशू करिए, 10 एप्लीकेशन आई। ये भी हो सकता है एप्लीकेशन आए 8 9,000, लगा लो, चलो 9,000 की एप्लीकेशन आई। और एक सिचुएशन और लो, एप्लीकेशन आ गई मान लो 14,000, लगा 14,000। ठीक है, 14,000 की आ गई। देखो 10,000 कंपनी इशू कर रही है, 10,000 की एप्लीकेशन ही आ गई, इक्वल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 10,000 इशू कर रही थी, 10,000 की एप्लीकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इशू करे 10,000, एप्लीकेशन कितने की आई? 9,000, लेस आई, कम आई, वो होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी कि जो शेयर अप्लाइड है, ये वाले अप्लाइड हो गए, लेस देन, ये लेस देन है किससे? जो ऑफर करे कंपनी ने, वो होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। लेस देन, अप्लाइड वाले कम होंगे, ऑफर वाले ज्यादा होंगे। अब है 10,000 इशू करें, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आई? 14,000, एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। ओवर का मतलब होता है ज्यादा, यानी कि जो अप्लाइड थे वो होते हैं मोर देन। मोर देन किससे? जो कंपनी ऑफर कर रही है, वो होता है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक, अंडर मीन्स कम एप्लीकेशन आपके पास आई है, ओवर मीन्स आपके पास एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। लेकिन कंपनी दे कितने सकती है? कंपनी उतने ही दे सकती है जितने कंपनी इशू करेगी, इससे ज्यादा कंपनी नहीं दे पाएगी। कंपनी 10 ही दे सकती है। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कंपनी 10 दे देगी। यहाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करना पड़ेगा। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेबी ने कितना कहा है? 90% होना चाहिए। अब प्रॉब्लम कौन ज्यादा क्रिएट करेगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या है? आपके पास 14,000 आई, लेकिन आप दे 10,000 सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो? रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। एक्सेस कितनी है? 4,000 है, 14 माइनस 10 कर दो। 14 आपके पास रिसीव्ड हुई, लेकिन आप दे 10 रख सकते हो, तो 4,000 एक्स्ट्रा, इनको रिजेक्ट मार दो, रिजेक्ट करो। या फिर क्या करो? दूसरी सिचुएशन क्या है? कैसे? या तो ऐसे कर लो, या फिर कैसे करते हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा का मतलब जितनों ने अप्लाई करा, लेकिन आपके पास जितने आप उतने दे दो। अप्लाई कितनों ने करा? 14,000 वालों ने, 14,000 के लिए अप्लाई करा, लेकिन आपके पास है कितने? 10। तो 14,000 वालों को आप कितना दे दो? 10। सबको कम कम मिलेगा, यहाँ पे सबको क्या मिलेगा? कम। ये होता है प्रोराटा, जितना आपके पास है आप उतने दे दो। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू, इन दोनों को कॉम्बिनेशन, इसका कैसे कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन में देखो, एक्सेस हमारी जैसे 2,000 को तो कर दो रिजेक्ट, 2,000 को मार दो रिजेक्ट। 14,000 आई थी टोटल, 2,000 रिजेक्ट कर दी, बाकी कितनी बची? 12। 12 वालों को मैं मैक्सिमम कितने दे सकती हूँ? 10। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्लियर हो गया। कम एप्लीकेशन आ रही है आपके पास, ओवर में ज्यादा आ रही है। अब देखो इनकी एंट्रीज। एंट्रीज देखो, फर्स्ट एंट्री चलेगी उल्टी, बाकी सारी सीधी चलेंगी। देखो सबसे पहले इसमें क्या होगा? फर्स्ट में, फर्स्ट एंट्री में रिसीव, पैसा रिसीव्ड होगा। आप मान लो किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फॉर्म फिल करना पड़ेगा, साथ में एप्लीकेशन मनी देनी पड़ती है सबसे पहले। ठीक है, एप्लीकेशन मनी तो बैंक, आजकल तो क्या है वो सिस्टम है ना, आपका अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ये हम आगे करेंगे। ठीक है, अमाउंट ब्लॉक हो जाता है आजकल। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन। फिर ये रसीद की एंट्री, अब ट्रांसफर कर दो। एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफर करो? कैपिटल में डाल दिया। ये एंट्री चलेगी उल्टी, बाकी सारी सीधी चलेंगी। इसमें पहले रिसीव आएगा, पहले रिसीव, बाकी सब में क्या होगा? बाद में रिसीव। बाकी सब में क्या आएगा? पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव। डेबिट, पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले वाली में उल्टा चलेगा बस। उसके बाद देखो अलॉटमेंट, पहले ड्यू करो, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर पैसा आएगा अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ गया। किस चीज का पैसा आया? अलॉटमेंट का, ये रिसीव की एंट्री। फिर सेम ऐसे फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री करो, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट ड्यू, किसमें पैसा डालोगे? ये ड्यू करनी है, शेयर कैपिटल का पैसा है, शेयर कैपिटल। फिर रिसीव का पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, किस चीज का आया? शेयर फर्स्ट कॉल का। ठीक है, पहले ड्यू, रिसीव, और फर्स्ट एंट्री चलेगी उल्टी, बाकी सारी सीधी चलेगी। ये आई थिंक ये आते ही होंगे ना आपको। मेरे को कमेंट करके बता देना अगर डिटेल में करवाना है तो।
उसके बाद शेयर फॉरफिट आता है हमारे पास, और एक आता है शेयर इशू। शेयर फॉरफिचर क्या होता है? देखो शेयर फॉरफिचर क्या है, मान लो कंपनी ने शेयर इशू करे, कंपनी, मैंने आपको शेयर इशू कर दिए, मेरी कंपनी है एंजल लिमिटेड, एंजल लिमिटेड, मैंने आपको शेयर इशू करे, मैंने आपको शेयर इशू करे, मान लो 100 शेयर है और 10 रुपए का एक शेयर है। आपने मुझे क्या करा, मैंने आपसे 10 रुपए मांगे, ठीक है, आपने मेरे को कितने दिए, इंस्टॉलमेंट में मांग रही हूँ, मान लो एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 8 रुपए तो आपने मेरे को दे दिए, फिर मैंने लास्ट कॉल, फाइनल कॉल करी 2 रुपए की, वो आपने मुझे नहीं दिए, नहीं दिए, पेमेंट आपने मुझे नहीं करी 2 रुपए की, 8 रुपए दे दिए, दो नहीं दिए। तो मैंने आपके शेयर को क्या कर लिया, आपको नोटिस वगैरह दूंगी, उसके बाद मैं आपके शेयर को क्या कर लूंगी, फोरफिट कर लूंगी। फोरफिट का मतलब होता है शेयर को, अंश कहते हैं ना, अंश को जब्त करना, जब्त करना, जब जब्त करना। शेयर फोरफिट कर लिया आपकी कंपनी ने, अब आपके शेयर फोरफिट कर लिया, कंपनी जो भी आपने पैसा दिया, कंपनी को 8 रुपए दिए, तो मैंने आपके 8 रुपए अब आपको वापस नहीं करूंगी, वो मेरे अंडर आ गया, आपके जब्त हो गया मेरे पास आपके पैसे, ठीक है। तो यहाँ आपको लॉस हो गया 8 रुपए का, और मेरे को फायदा हो गया 8 रुपए का। और क्यों हमने शेयर फॉरफिट करा? क्योंकि आपने मुझे 2 रुपए नहीं दिए। शेयर फॉरफिट क्यों करते हैं? नॉन पेमेंट, अगर जो शेयर होल्डर है पेमेंट नहीं करते हैं तो उसके कंपनी शेयर क्या कर लेती है, फॉरफिट करती है। अब शेयर फॉरफिट कर रही है, हो सकता है ये पहले पार पे इशू हो सकता है प्रीमियम पे इशू करो, देखो पार बहुत अच्छा है, पार बहुत अच्छा है, ये कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता ही नहीं है, ठीक है। पार पे आप फॉरफिट कर रहे हो, कंपनी कोई दिक्कत नहीं। देखो अब जब इशू करती है कंपनी, तो एंट्री क्या करती है इशू के टाइम पे, कंपनी, मान लो मैंने सारा पैसा एक साथ ले लिया, तो मैं एंट्री करूंगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ गया, कितने पैसे लेने हैं, मान लो मैंने 1,000, ये वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ, 1,000 रुपए मैंने किस में डाल दिया, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये मेरी इशू के टाइम की एंट्री हुई, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। फिर मैंने इसको किस में ट्रांसफर कर दिया, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये मेरी नॉर्मल एंट्री कर रही हूँ मैं, ये इसको मैंने ट्रांसफर कहाँ कर दिया, कैपिटल में, ये मेरी होगी नॉर्मल एंट्री, बिल्कुल नॉर्मल, कि सब कुछ रिसीव्ड हो गया। अब देखो मैं आपको यहाँ क्या समझाना चाह रही हूँ, कि जब मैंने इशू करा तो मैंने शेयर कैपिटल को क्या करा था, क्रेडिट, क्रेडिट करा। अब मैं फोरफिट कर रही हूँ, तो अब मैं शेयर कैपिटल को क्या करूंगी, डेबिट कर दूंगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये मैंने नॉर्मल एग्जांपल दिया, अब मैंने शेयर कैपिटल को आपका डेबिट करा। अब जब भी डेबिट करेंगे, इसमें एक बात हमेशा याद रखनी है, डेबिट जब करेंगे वो किससे करेंगे, कोल्ड अप कैपिटल से, कोल्ड अप कैपिटल। एग्जांपल देखो, मान लो एक आपका दोस्त है, वो आपके पास, उसने आपको एक दिन पहले कहा कि मुझे ना 100 रुपए चाहिए, मुझे उधार दे दियो, आपने कहा मेरे पास बहुत पैसे, 100 क्या, तो जितने मर्जी ले, मैं पैसे वाला, ठीक है, मैं पैसे वाली, जितने मर्जी लो। वो आपका फ्रेंड नेक्स्ट डे आया, उसने कहा भाई मुझे कितने चाहिए, सिर्फ 70 रुपए ही दे दे, सिर्फ मुझे कितने दे दे, 70 रुपए ही दे दे। अब आप जब उससे वापस मांगोगे, 100 मांगोगे या 70 मांगोगे, पहले तो मुझे ये बताओ। उसने कहा था मैं 100 लेने आऊंगा, लेकिन उसने कहा मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे सिर्फ 70 रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो वापस कितने मांगोगे उससे, 70, 70 ही मांगोगे ना, 70 जितने दिए उतने वापस 70। जब भी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, याद रखना जितने मांगे हैं उतने से ही करना, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं इस पे एग्जाम्पल दिया मैंने, कितने से, 100 का आपके पास शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, आप अब तक कितने रुपए मांग चुके हो, 7 रुपए मांग चुके हो, ठीक है। तो आप यहाँ कितने से डेबिट करोगे, 100 गुना में 7, 700 रुपए से ही डेबिट करोगे, याद रखना, कैपिटल डेबिट होगी कोल्ड अप से, 700 रुपए से, ठीक है, 700 रुपए से डेबिट होगी। 7 रुपए मांग चुके हैं आप, 700 रुपए से, या 8 कर दूं, 8 रुपए मांग चुके हो, पहले वाला केस ले लो, कोई भी कर लो, 700 कर लो या 800 कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, मैं 700 ही लेके चल रही हूँ, चाहे 800 भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, क्योंकि हम फॉरफिट कर रहे हैं, डेबिट कर दिया हमने। अब देखो जो पैसा आपके पास आ गया, जो पैसा आपके पास आ गया, वो कर लो फॉरफिट, शेयर फॉरफिट। आपने मांगे सिर्फ 7 रुपए थे, 10 रुपए का शेयर, सिर्फ 7 रुपए मांगे हैं, उसने कितने दिए, अब उसने कितने दिए, अब इसी एग्जाम्पल को लो, वो 100 मांगने आया था, आप उस ले कितने गए, आपसे 70 ही ले गया, ठीक है। अब एक अगले दिन नेक्स्ट डे फिर आया, उसने आपको 50 रुपए वापस कर दिए, उसने कहा ये ले 50 रुपए तेरे वापस, 50 रुपए वापस, ठीक है। अब कितने, अब मांगोगे आप उससे, अब लड़ाई कितने रुपए की है, 20 रुपए की। समझ में आ रही है बात? देखो वो आपसे एक आपका 200 रुपये मांगने आया था, ठीक है, मैं 100 लूंगा, तो इसे सिर्फ उसने इतनी बात कही, जब नेक्स्ट डे मांगने आया उसने सिर्फ 70 लिए, उसने कहा मेरे को इतने की रिक्वायरमेंट है, बाकी मेरी अरेंजमेंट होगी पैसों की, आपने उसको 70 दे दिए। अब आप उसे वापस कितने मांगोगे, 70, तो 70 से शेयर कैपिटल डेबिट हमेशा कोल्ड अप,
कोल्ड अप से डेबिट होगी। ये चीज याद रखना, यहाँ मिस्टेक होती है। सेकंड चीज, फिर नेक्स्ट 2-3 दिन बाद आया, वो 50 रुपए आपको दे गया, ये ले भाई तेरे पैसे, मैंने 70 लिए थे, 50 दे गया आपको, 50 दे दिया, आपके पास 50 आ गए, तो आप कितने आप फोरफिट करोगे, जितने आपके पास आए, 50 आ गए, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे 100 लेके चल रही हूँ तो 500 हो गए। उसके बाद अब लड़ाई कितने की है, यहाँ मैं 700 ही कर देती हूँ, ये लो, ताकि आप कंफ्यूज मत हो। 700 रुपए ले गया, 1000 मांगे थे, 700 ले गया, 500 का वो आपको उल्टे दे गया, उल्टे दे गया आपके। अब लड़ाई कितने की, ये 200 रुपए की लड़ाई है, जो उसने आपके नहीं दिए। अब इस 200 रुपए से आप उसकी क्या पकड़ोगे, कोलर पकड़ लोगे, भाई मेरे 200 रुपए दे, कोलर पकड़ोगे, ठीक है। तो सी से कोलर, सी से कर दो इसको क्रेडिट। इस चीज की लड़ाई, जो नहीं मिले उसके लिए लड़ाई, उसके लिए हम क्या पकड़ेंगे, कोलर। क्या नहीं दिया, मान लो फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल नहीं दी, या सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल नहीं दी या सेकंड कॉल, कुछ भी लगा लो, नहीं दी, 200 रुपए लड़ाई है इस चीज की। जो नहीं दिया, सी उसके लिए कोलर पकड़ो, क्रेडिट करो, ठीक है, क्रेडिट करो। जितने उस कोल्ड अप करे, कोल्ड अप से डेबिट करो, जो आ गया आपकी, ऐसे मानो ये हमें फायदा हो गया, इनकम होगी, इसको कर दो शेयर फॉरफिट को क्रेडिट, ठीक है। ये नॉर्मल एंट्री, ये पार, पार के केस में ऐसे ही होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा, प्रीमियम, ये पार की होगी। प्रीमियम में देखो, प्रीमियम में दो सिचुएशन, या तो प्रीमियम आपको रिसीव हो गया, दो ही बातें हुई, या तो रिसीव होगा या फिर नॉट रिसीव्ड, दो ही चीजें हैं, या तो रिसीव्ड या नॉट रिसीव्ड। अगर प्रीमियम रिसीव्ड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, पार वाली एंट्री करेंगे, ना तो प्रीमियम को डेबिट करो, ना ही प्रीमियम को क्रेडिट करो, ना तो डेबिट में आएगा ना ही क्रेडिट में। यानी कि ये मानो अगर प्रीमियम आपको मिल गया, ये मान को चलो हमने उसको हड़प लेना है, ना डेबिट में दिखाना है ना क्रेडिट में दिखाना है, बस भूल जाएंगे, भूल जाओ, ऐसे करो। प्रीमियम अगर मिल गया, या तो उसको इग्नोर कर दो, या उसको भूल जाओ कि मिला भी है, बस उसको दिखाना ही नहीं है, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा, नोट रिसीव्ड। अगर प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर इसको क्या करो, सेव एंट्री रखो, इसको एक बार डेबिट में भी दिखाओ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एक बार डेबिट, शेयर कैपिटल तो डेबिट होगी सबसे पहले, ठीक है, कितने से, कोल्ड अप से, कोल्ड अप से डेबिट होगी। प्रीमियम भी साथ में डेबिट करो, प्रीमियम भी साथ में डेबिट, डेबिट में भी दिखाओगे। अब जब क्रेडिट में टोटल अमाउंट लोगे शेयर फॉरफिचर का, और जो नहीं आया, अगर मान लो अलॉटमेंट नहीं आई है, प्रीमियम अलॉटमेंट नहीं आई, तो यहाँ भी टोटल से प्रीमियम लोगे, यहाँ भी विद प्रीमियम और यहाँ भी प्रीमियम, ठीक है, समझ गए। प्रीमियम रिसीव्ड हो गया तो एंट्री खत्म, एंट्री खत्म, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इग्नोर कर दो, समझो मैं प्रीमियम मिला ही नहीं था, पार वाली एंट्री करो, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। अगर नहीं मिला, नहीं मिला, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर उसको एक बार डेबिट में भी ले लो और क्रेडिट में भी ले लो, फिर दिखाना पड़ेगा। क्यों नहीं दिखाते, जब प्रीमियम रिसीव्ड हो गया तो कंपनी एक्ट ये कहता है, आपको प्रीमियम रिसीव्ड हो गया तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते हो, तो इसलिए ना डेबिट में दिखाओ ना क्रेडिट में दिखाओ। अगर नहीं रिसीव हुआ तो फिर आपको डेबिट में दिखा के उसको कैंसिल मारना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको डेबिट में दिखाना पड़ेगा। उसके बाद है, ये कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, उसके बाद अगर कंपनी चाहे तो फॉरफिट शेयर को क्या करती है, री इशू, दोबारा से क्या कर देगी, री इशू कर देगी। जैसे मान लो मैंने ये शेयर थे, शेयर कैपिटल, ये जो मैंने डेबिट करी थी, अब मैं वापस इसको री इशू करूंगी, मान लो कैसे मैंने कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, ये नॉर्मल एंट्री हो जाएगी, फिर बैंक अकाउंट डेबिट। ये 700 वाले शेयर थे, मान लो मैंने ये 700 में, मैंने 700 वाले मान लो मैंने ये इशू कर दिए 600 रुपए में, थे कितने के, 700 के, और मैंने कितने के दे दिए, ये 600 में दे दिए। शेयर कैपिटल, मान लो शेयर कैपिटल 700, अब मैं 700 वाली चीज को 600 में दे रही हूँ। हमारा हमने अकाउंट का रूल क्या पढ़ा है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल होता है, यहाँ तो इक्वल नहीं आ रहा, तो मैं 100 रुपए लॉस में हूँ, तो ये 100 रुपए मैं कहाँ से लूंगी, शेयर फॉरफीचर से। यानी कि मैं दोबारा से रीइशू कर रही हूँ, तो मेरे को अगर कोई भी लॉस हो रहा है, तो वो मैं लॉस कहाँ से ले सकती हूँ, शेयर फॉरफीचर से। यानी कि आप मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी डिस्काउंट दे सकते हो, जितना कि आपके पास शेयर फॉरफिट में पैसा है, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते, ये चीज याद रखना, रिमेंबर। एक तो ये रिमेंबर कि कोल्ड अप कैपिटल से हमेशा डेबिट होगा, एक चीज ये। दूसरी चीज, अगर प्रीमियम नहीं रिसीव्ड हो गया तो भूल जाओ, नहीं रिसीव्ड हुआ तो डेबिट क्रेडिट दोनों में। तीसरी चीज, जब रीइशू कर रहे हो, रीइशू कर रहे हो, तो शेयर फॉरफिट से आप पैसा ले सकते हो कितना, जितना उसमें है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट, क्वेश्चन आ जाए, मैक्सिमम डिस्काउंट कितनी दे सकते हो रीइशू के टाइम पे, जितना आपके पास शेयर फॉरफिचर में पैसा है। अब मैंने ये रीइशू कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट 600 आ गया, शेयर फॉरफिट से 100 रुपए ले लिए, शेयर कैपिटल 700 रुपए। अब जो फॉरफिट में मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, फोर्थ एंट्री है, फोर्थ, फोर्थ जो याद करनी है, जो भी आपके पास शेयर फॉरफिट में पैसा पड़ा है, आपने रीइशू कर दिए, उसको आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या करोगे, शेयर फॉरफिट अकाउंट क्रेडिट था तो वापस करो रिवर्स डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। लास्ट में कहाँ जाएगा शेयर फॉरफिट का पैसा, कैपिटल रिजर्व में।
कितने थे शेयर फॉरफिट में मेरे पास 500, 100 तो मैंने ले लिए, कितने बच गए 400। इस 400 को कहाँ डाल दो, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कोई नहीं, हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। ये सारे PYQ लिए हैं मैंने, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मैंने वो लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द एसोसिएशन क्लोज ऑफ ए पब्लिक कंपनी हैज टू बी साइंड बाय। एसोसिएशन क्लोज हमने करी थी, ये हमने करा था, ये फर्स्ट या सेकंड पार्ट में मेमोरेंडम ऑफ MOA करा था। तो एसोसिएशन में इसमें क्लोजेस थी, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, कैपिटल, और लास्ट वाली कौन सी, एसोसिएशन। इसमें मैंने आपको बताया था जब एक पब्लिक कंपनी बनती है तो 7% साइन करेंगे, जब एक प्राइवेट कंपनी बनती है तो 2% साइन करेंगे। तो कितने परसेंट साइन करेंगे यहाँ पे, 7%। कितने परसेंट है, पब्लिक कंपनी की बात कर रहा है तो 7%, प्राइवेट होता तो 2। उसके बाद अगर होता है मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कैन बी, मैक्सिमम पूछा है। मैक्सिमम देखो, आप शेयर इशू कर रहे हो, ठीक है, आप 100 रुपए का एक 100 शेयर कर रहे हो, 10 रुपए का एक शेयर है, 1000 रुपए, आपकी मर्जी। या आप 1000 रुपए इंस्टॉलमेंट में लो, या आपकी मर्जी 1000 रुपए एक साथ भी मंगवा सकते हो। तो मैक्सिमम आप एक साथ मंगवा सकते हो, तो मैक्सिमम कितना है, फुल इशू प्राइस ऑफ द शेयर, फुल प्राइस पूरा का पूरा ले सकते हो। मिनिमम कितना है, मिनिमम सेबी ने कह रखा है एप्लीकेशन कितनी हो सकती है, मिनिमम 20%, 25% ऑफ द इशू प्राइस, 25% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उससे कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 25% सेबी का मिनिमम है, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी मंगवा लो, एक साथ फुल प्राइस आप ले सकते हो। उसके बाद देखो, कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 100 ईच है, 70 कोल्ड अप ऑन विच द होल्डर ₹50 पर शेयर उसने पे कर दिया। दिस शेयर्स वर रीइशू कर दिए 80 में, फुली पेड अप शेयर मान के, द इशू फॉरफिटेड डेबिटेड द रीइशू एंट्री। देखो, कंपनी ने फॉरफिट कितने करे, 200 शेयर। जब मैंने पहले कहा था, जब भी याद रखना, जब भी फॉरफिट करोगे शेयर कैपिटल सबसे पहले तो डेबिट होगी, सी से कैपिटल, सी से कोल्ड अप, जितने मांगे हैं उतने से ही, ये चीज याद रखना, या बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, जितने मांगे हैं उतने, कितने 200 शेयर था, कितने मांगे आपने, 70 कोल्ड अप, 70 रुपए मांगे हैं, तो 200 गुना में 70, यहाँ पे क्या आ गया, 14,000, 14,000। ठीक है, शेयर कैपिटल। अब मिले कितने, विच होल्डर पेड 50 पर शेयर, 50 आपको मिल गई। ठीक है, जो मिल गया हड़प लो, उसको हड़प लो, भूल जाओ कि मिला भी है, जब्त कर लो, फोरफिट कर दिया, फोरफिट कितना, 200 शेयर, 200 शेयर इंटू 50 रुपीज मिल गए, 200 इंटू 50, 10,000 हो गया, 10,000 मिल गई। कितने नहीं मिले, 20 रुपए नहीं मिले ना, 70 मांगे, 50 तो मिल गए, 20 नहीं मिले, तो जो नहीं मिले उसको डाल दो, शेयर फर्स्ट को ले लो। ठीक है, कितने नहीं मिले, 200 इंटू 20 रुपीज मिले, टोटल 4,000 आपको नहीं मिलेगी, 4,000, 10,000 मिल गए, फोरफिट कर लो। कोल्ड अप में कितना आएगा, 14,000, जो नहीं मिले 4,000, इसी का झगड़ा, इसी के लिए इसके क्या कर लिए, शेयर इसने नहीं दिए, इसलिए तो शेयर क्या हुए, फोरफिट हुए। कॉलर पकड़ी, क्रेडिट कर दिया, फोरफिट कर दिया, इसके शेयर इसीलिए फोरफिट हुए क्योंकि इसने पेमेंट नहीं करी थी। उसके बाद देखो, दीज शेयर्स वर री इशूड, इसको दोबारा से हम इशू कर दिया, हमने कितने में इशू कर दिया, अब देखो 80 में इशू करा, लेकिन आगे लाइन पढ़ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है, कितने का शेयर था, 100 का, यानी कि 100 का शेयर था, पूरे के पूरे मान लिए हमने, 100 आ गए, और दिया कितने में, 100 की चीज को 80 में दिया, यानी कि 20 रुपीज आपने यहाँ पे डिस्काउंट दे दी एक तरफ से, कम लिए 20 रुपीज। ठीक है, वैसे डिस्काउंट पे अलाउड नहीं है शेयर, लेकिन रीइशू में के टाइम जब आप शेयर फोरफिट अमाउंट में पैसा है तब आप कम में दे सकते हो, अदरवाइज कंपनी एक्ट कहता है डिस्काउंट पे आप नहीं दे सकते, ओनली स्वीट इक्विटी शेयर ही डिस्काउंट पे दे सकते हो। ठीक है, ओनली स्वीट इक्विटी डिस्काउंट पे दे सकते हो। अब रीइशू करेंगे इसको, रीइशू करेंगे तो सबसे पहले पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल आ गया। देखो बैंक में अब मैंने कितने शेयर थे, 200 शेयर, और 100 रुपीज मान के, 20,000 मान के, ये एंट्री होगी मेरी, या मेरे पास 80 आएगा, यहाँ आएगा 80, 20 इंटू 80, 16,000। ध्यान रखना, ये मिस्टेक हो जाती है, ये मैंने जान करके लिखा है, जो मिस्टेक होती है मैं वो बता रही हूँ, यहाँ हम 20 कर जाते हैं, नहीं, बैंक में उतना पैसा आएगा जितना आपको रिसीव हुआ, 200 शेयर इंटू 80, 16,000 आपके पास बैंक में आया। आपने अब शेयर कैपिटल में देखो कितने शेयर थे, 200, आपने क्या माना, वो क्या है, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मीन्स 100, तो मेरा तो यहाँ पे क्या आ गया, 20,000। अब देखो
हमारा रूल क्या कहता है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे तो मेरे पास 16,000 है, यहाँ 20,000 है। अब क्या हुआ, 20,000 की चीज को मैंने 16,000 में दे दिया, मेरे को 4,000 का नुकसान हुआ। तो वो मैं 4,000 कहाँ से लूँ, फॉरफिट से। फॉरफिट में पैसा है बिल्कुल, कितने हैं, 10,000, ले लो, ले लो, बहुत पैसा, ले लो फॉरफिट से। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट 4,000, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, 20, यहाँ 16। अब जो फॉरफिट में 10,000 थे, मैंने 4,000 ले लिए, बाकी कितने बचे, 6,000। उस 6,000 को मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगी, 6,000 को कहाँ ट्रांसफर कर दूंगी, जल्दी बताओ। कैपिटल रिजर्व में, वेरी गुड। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना डाल दो, जो 6,000 बचा रह गया, जो 6,000 बचा रह गया, ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखो, ये खत्म क्वेश्चन। अब कई बार ये भी हो सकता है, जैसे इसने या तो पूरे शेयर इशू कर दिए, अगर वो कहता 200 शेयर इशू नहीं करे, मैंने सिर्फ 100 शेयर इशू करे, 100 शेयर इशू करे, तो क्या करते, तो हमें फोरफिट के पैसे को तोड़ना पड़ता। फॉरफिट का टोटल पैसा कितना है, 200 शेयर का। तो 100 शेयर पे कितना हुआ, 5,000। और इस 100 शेयर पे कितना हुआ, 5,000। और सिर्फ वो कितने रीइशू कर रहा है, 100 ही रीइशू कर रहा है, रीइशू 100 कर रहा है, मेरी बात को सुनो, पूरे नहीं रीइशू कर रहा। अगर वो हाफ रीइशू कर रहा है या कुछ प्रपोर्शन रीइशू कर रहा है, तो शेयर फॉरफिट भी प्रपोर्शनेट या हाफ हो जाएगा। हाफ कर रहा है तो शेयर फॉरफिट को भी हाफ कर दो। अगर प्रपोर्शन मान लो 40% इशू कर रहा है, तो फिर 60% नहीं इशू कर रहा, तो 60% 6,000 यहाँ पे आ जाएगा। जो रीइशू नहीं कर रहा, वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा भी नहीं, वो फिर शेयर फॉरफिट में ही पड़ा रहेगा। कैपिटल रिजर्व में ओनली वही जाएगा जब आप रीइशू करोगे, जितना रीइशू करोगे उतना ही, जितना रीइशू उतना ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा, याद रखना। अगर रीइशू नहीं कर रहा पूरा, तो कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। फिर प्रोपोर्शनेट, फिर हमें प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा, ठीक है, अनुपात में निकालना पड़ेगा, जितना इशू हो रहा है उतना ही, ठीक है, फिर अनुपात में निकलेगा। उसके बाद क्वेश्चन देखो, मॉडल लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस इशू किया, अप्लाइंग फॉर 2,000 शेयर्स, ये भी आया हुआ प्रीवियस ईयर में, एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स, द एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन फॉर 2,400 शेयर्स फॉर अलॉटेड शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस। 2,400 को हमने किस पे दे दिया, प्रो राटा, जितने हैं उतने देंगे, यानी कि कम ही दिया जाएगा, प्रो राटा में कम ही दिया जाता है। इफ विवेक हैज बीन अलॉटेड 40 शेयर्स, देन हाउ मेनी शेयर्स डिड विवेक अफेक्ट। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को, इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है और गलती भी बहुत होती है। इसको करने का सिंपल मेथड है, आपको चार चीजें मेंशन होती हैं इसमें, चार चीजें होती हैं, अलॉटेड, अप्लाइड, टोटल अप्लाइड। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, टोटल अलॉटेड, टोटल अप्लाइड, और एक साइड होगा अप्लाइड, एक पर्टिकुलर बंदा, इंडिविजुअल बंदा, उसने इतने के लिए अप्लाई किया, या इंडिविजुअल एक बंदा, उसने उसको इतने शेयर्स अलॉटेड हुए, अलॉटेड मीन्स आवंटित हुए, आवंटित हुए, ठीक है। ये चार चीजें होती हैं, चार में से आपके पास तीन क्वेश्चन में होंगी, तीन क्वेश्चन में होंगी, एक क्वेश्चन में नहीं होगी, वही आपको क्या करनी है, निकालनी है। वो क्या होगी, अप्लाइड भी हो सकता है, या अलॉटेड होगा, या अप्लाइड होगा, इन दोनों में से एक चीज मेंशन होगी और एक आपको निकालनी पड़ेगी। ये दोनों आपको क्वेश्चन में क्या होंगी, गिवन होगी, ये दोनों आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। देखो, अब इस क्वेश्चन में देखो, मॉडल लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस फॉर अप्लाइंग 2,000 शेयर्स के लिए, प्रोस्पेक्टस था, रिसीव्ड एप्लीकेशन, भाई हमने इशू कितने करे, 2,000 शेयर्स, एप्लीकेशन कितनी आई, 3,000। इशू कर रहे हैं हम 2,000 शेयर, एप्लीकेशन आ रही है हमारे पास 3,000 की, 2,000 इशू कर रहे हैं, एप्लीकेशन 3 ज्यादा आ गई, क्वेश्चन कौन सा हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। जहां भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में मिस्टेक हो सकती है। द एप्लीकेंट्स फॉर 2,400 शेयर्स वर अलॉटेड शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस। देखो, मैं मैक्सिमम कितने शेयर दे सकती हूँ, 2,000। अब मैंने क्या किया, 2,400 शेयर वालों को, जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई 2,400, उनको मैंने कितने अलॉट करे, कितने अलॉट कर सकती हूँ मैं, 2,000, इससे ज्यादा तो मैं कर ही नहीं सकती। प्रो राटा का मतलब क्या है, 2,400 वालों को प्रो राटा, प्रो राटा भी जितना आप दे सकते हो, कितना दे सकते हो, 2,000। 3,000 एप्लीकेशन आई, 2,400 वालों को मैंने 2,000 दे दिए, बाकी 600 वालों को मैंने क्या मारा होगा, रिजेक्ट। सिंपल सी बात है, 600 वाले रिजेक्ट हुए होंगे, ठीक है। अब हमें रिजेक्ट की नहीं पूछी, हमें सिर्फ अप्लाइड की पूछी है, तो हमें सिर्फ इससे मतलब है, ये वाला 24,000 वालों को आपने, 2400 वालों को, सॉरी 2400 वालों को आपने कितने दिए शेयर, 2,000 शेयर दिए, यानी कि 2400 के लिए जितनों ने अप्लाई किया, तो टोटल अप्लाइड कितना हो गया, 2400। और अलॉटेड मैंने उनको कितने दिए, अलॉट कितने करे, 2,000। ये मेरा हो गया टोटल अप्लाइड, टोटल अलॉटेड। उसके बाद एक पर्सन, विवेक, राम, मोहन, श्याम, कुछ भी हो सकता है, हैज बीन अलॉटेड, उसको मैंने कितने अलॉट करे,
40, यानी कि उसको मैंने कितने अलॉट करे 40। तो हाउ मैनी शेयर्स डिड विवेक अप्लाइड, ये हमें निकालना है, कितने के लिए विवेक ने अप्लाई किया, मुझे इस क्वेश्चन में ये निकालना है। चार चीजें होंगी, टोटल अलॉटेड, टोटल अप्लाइड, अप्लाइड और अलॉटेड, तीन क्वेश्चन में गिवन होंगी, एक आपको निकालनी है। या निकालनी क्या होगी, या तो इंडिविजुअल का अप्लाइड निकालना होगा या अलॉटेड निकालना होगा। ठीक, अब मुझे इस केस में क्या निकालना है, अप्लाइड। देखो जो चीज निकालनी है वो आपके लिए क्या है, भगवान है। ये आपको क्या दे सकती है, एक नंबर। और एक नंबर कितना मायने रखता है, जब 80 नंबर 89 आते हैं 90 में से, तब एक नंबर क्या है, भगवान ही है। भगवान की सबसे पहले पूजा, उसको सबसे ऊपर रखना है, भगवान को सबसे ऊपर। तो हमने क्या निकालना है, अप्लाइड। तो अप्लाइड कितना है, 24, इसको रखो सबसे ऊपर। ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, मैं इसलिए आपको ऐसे बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों को इसी में मिस्टेक, इनमें मिस्टेक करते इन्हीं में ही देखा है। अप्लाइड निकालना है, अप्लाइड भगवान एक नंबर देगा, इसको रखो सबसे ऊपर। टोटल वाले एक साइड रखो, टोटल वाले मैंने इसलिए लिखा भी ऐसे है, टोटल एक साइड रखा है मैंने, ये एक साइड रखा है टोटल। अप्लाइड है, निकालना अप्लाइड ऊपर, नीचे, नीचे क्या है, अलॉटेड, टोटल अलॉटेड, टोटल के नीचे टोटल, मल्टीप्लाइड बाय। क्वेश्चन में और क्या दिया है आपको, अलॉटेड दिया है, इनटू अलॉटेड कर दो। अब काट पीट दो इसको, 3 0, 2 से यहाँ एक ही कट गई, ये हो गया 2 2 जा 4। आंसर क्या आया, 48। ठीक है, 48, 24 टू 48। अब देखो मेरी बात सुनो, देखो इसका एक शॉर्टकट भी है, लेकिन वो कभी कभी काम आएगा, हर बार नहीं काम आ सकता। देखो 24 के लिए आपने 2400 रुपए के, 2400 के लिए एप्लीकेशन लगाई, आपको सिर्फ 2000 ही मिली, यानी कि आपकी एप्लीकेशन ज्यादा होंगी, आपके जो अप्लाइड है वो हमेशा यादा होगा, यादा होगा। ठीक है, यादा होगा। अगर इसमें ऑप्शन होते, जैसे 48 है, तो इसने कितने के अप्लाई करा, 40, तो यानी कि जो हमारा आंसर है वो 40 से हमेशा यादा आएगा। अगर मान लो ये क्वेश्चन में ये 44 के बजाय यहाँ डाल दे 30, यहाँ डाल दे 35, यहाँ डाल दे 36, देखो 30 डाल दिया ऑप्शन में, 35, 36 और 48, तो ऐसा क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, यहाँ से देखो आप, अप्लाइड आपकी याद, एप्लीकेशन यादा थी, शेयर कम अलॉट हुए, आपको अलॉट 40 हुए, तो अप्लाइड हमेशा यादा ही होगा। तो यहाँ सीधा आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, लेकिन पेपर वाला हो सकता है ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आपका मिनटों में क्वेश्चन, ये कुछ नहीं करना आपको, ये कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर नहीं देगा तो फिर आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि दो ऑप्शन दे दी इसने, देखो इसने, इसमें सारे ऑप्शन दे दिए, किसने, सारे ही दे दिए ना। 40 ये तो आएगा नहीं, देखो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि 40 है तो ज्यादा ही आएगा, 40 से ज्यादा, ये तीन ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो ग्रेटर देन होगा अलॉटेड से वही आंसर होगा। देखो अप्लाइड निकालना है, तो जो चीज क्वेश्चन में पूछी है उसको ऊपर रखो, एक साइड टोटल रखो और दूसरी साइड अलॉटेड, दूसरी साइड अलॉटेड आ जाएगा, यहाँ से आपका अप्लाइड निकल आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लो। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लो। अगर अगर ये फॉर्मूला भी याद कैसे करोगे, यहाँ तो अप्लाइड पूछा, अगर मान लो अलॉटेड पूछा है तो, मान लो अलॉटेड पूछा है तो कैसे निकालोगे, अलॉटेड पूछा है तो अलॉटेड को ऊपर कर दो, बस सिंपल। एक कंसेप्ट समझो आप, कंसेप्ट अपने आप आ गए, टोटल अलॉटेड ऊपर, ये निकालना है तो ये भगवान, इसको ऊपर कर दो, नीचे टोटल अप्लाइड, टोटल अप्लाइड इनटू क्वेश्चन में क्या होगा, अलॉटेड पूछा है तो अप्लाइड आ जाएगा यहाँ पे, जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का दिया है ये अप्लाइड, तो यहाँ से आपका अलॉटेड निकल आएगा। ठीक है, इसको एक को कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, शेयर कैन बी फॉरफिटेड, हम शेयर को क्यों फॉरफिट कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही आ गया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, या अलॉटमेंट मनी भी आ सकता है, कॉल मनी भी, अगर जो अभी कॉल मनी नहीं मिली, अलॉटमेंट मनी नहीं मिली, तो इसलिए शेयर फॉरफिट हो रही है। झगड़ा तो इसी बात का, जो नहीं रिसीव हुआ। इफ द शेयर ऑफ ₹10 ऑन ईच, ऑन विच ₹8 इज कॉल्ड अप, 10 का शेयर है, कितने मांगे, 8 रुपए ही मांगे हैं, तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी 8 रुपए से। 6 इज पेड, 6 पेड है, तो शेयर, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा और सोल्व कर दिया मैंने, क्वेश्चन को तो देखो पूछा क्या है, शेयर फॉरफिट में कितना आया, जबत कितना करना है, जो मिल गया 6 रुपए मिल गए। स्टेट विद व्हाट अमाउंट द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, ये पूछ रहा शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करोगे, शेयर कैपिटल, कैपिटल डेबिट, कोल्ड अप से, सी से कैपिटल, सी से कोल्ड अप से डेबिट, कोल्ड अप से, सी से कैपिटल, सी से कोल्ड अप। अच्छा ये ट्रिक बन गई ना हमारी, सी से कैपिटल डेबिट हो रही है, किससे, कोल्ड अप से, सी से कैपिटल, सी से कोल्ड अप, बस अब याद रह जाएगा आपको, कैपिटल कोल्ड अप, हाँ अब याद रह जाएगा, ट्रिक बन गई। तो कितने से डेबिट करा मैंने, जितने मांगे, कोल्ड 8 से। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर पे कितना इंटरेस्ट लगता है, टेबल एफ के अकॉर्डिंग याद करना पड़ेगा आपको, 10%। इंटरेस्ट ऑन कॉल्ड इन एडवांस, अच्छा इसको कैसे कर सकते हो, ये होगा 12%।
इसको, हाँ इसको ऐसे कर सकते हो, वो एक गाना है ना, 12 आना दे, है ना, 12 आना दे, 12 आना दे, है ना। अब हम मांग रहे हैं, ये चीज याद रखना, हम कंपनी से कितना मांगेंगे, हम मांग रहे हैं 12 आना दे। एडवांस हमने पैसे दिए कंपनी को, हमने एडवांस दिया तो हम कितना मांगेंगे, 12 आना दे। बाकी एरियर 10%, याद रखेगा, एरियर 10%, यानी कि कंपनी दे तो याद आ रही है 12%, और कंपनी एरियर पे कितना ले रही है, 10%। 10% हम कितना लेंगे, हम बहुत सियाने भाई, हम सियाने, हम कंपनी से कितना लेंगे, 12 आना, याद आ लेंगे हम, 12 आने दे, याद रह जाएगा 12 आना दे से। ये हो गया हमारा। उसके बाद देखो, अमाउंट ऑफ कोल्स इन एरियर इज शोन इन द बैलेंस शीट। देखो एरियर वाला और एडवांस वाला, इनको कहीं ना कहीं दिखाओगे, दो ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो इंटरेस्ट पूछता है और यहाँ ये पूछेगा इसको कहाँ दिखाओगे, बस इसके इन दो ही क्वेश्चन बनते हैं। अब एरियर को कहाँ दिखाते हैं हम, देखो एरियर को दिखाएंगे हमारी सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मैंने ऊपर करवाया था, इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है, लास्ट वीडियो, इस वीडियो में नहीं, इससे पहले वाले में। एक तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, जो फुल्ली पेड है, जितना पैसा था उसने उतना दे दिया, कहानी खत्म। ये तो कहानी तंग करते ही नहीं, ये तो तंग करते ही, तंग कौन करेगा। सब्सक्राइब नोट फुल्ली पेड अप, नोट फुल्ली पेड अप, ये परेशान करेगा। तो जब भी एरियर की बात होगी, मान लो मैंने 1,000 रुपए, मैंने कहा था मुझे दो, आपने मेरे को 300 रुपए नहीं दिए, तो मैं 300 रुपए लेस कर दूंगी, मेरे को कितने मिले, 700। तो यहाँ पे क्या होगा, लेस करोगे, एज डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड अप कैपिटल। अच्छा इन्होंने पूरा नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूरा नहीं भी दिया कोई बात नहीं, सब्सक्राइब तो दिया ना मैं, एज डिडक्शन फ्रॉम इशूड कैपिटल नहीं, डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब एडिशन नहीं होगा, नहीं पैसे मिले लेस होगा, एडिशन तो होगा नहीं, ये वाला सेकंड ऑप्शन। फ्रॉम विच अकाउंट एक्सपेंसेस ऑन, अच्छा एडवांस कहाँ दिखाओगे फिर, एडवांस का नहीं लिया मैंने क्वेश्चन, कोई नहीं, एडवांस कहाँ दिखाओगे, एडवांस में मिल गया आपको, एडवांस में चीज मिली, एडवांस क्या बन जाती है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड में जाएगा, लाइबिलिटी साइड में भी कहाँ जाएगा, करंट लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी की सब हेड अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी, एडवांस कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में कहाँ, करंट लाइबिलिटी मेन हेड, उसका सब हेड अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, अदर करंट लाइबिलिटी में। फ्रॉम विच अकाउंट एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स विल बी रिटर्न ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल। कहता है कि फ्रॉम विच अकाउंट, जो एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ, सबसे पहले आप किससे करोगे ये, सिक्योरिटी प्रीमियम से, सिक्योरिटी प्रीमियम सबसे पहले किससे इशू होता है, सिक्योरिटी में, इसमें पैसा नहीं हो तो बाद में हम जाएंगे पी एंड एल पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे बाद में जाते हैं, पहले हम कहाँ से लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। कई बार रिजर्व भी ऐसे भी लिख देता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एक ही बात है, ठीक है, कई बार ये रिजर्व, पिछले साल तो उन्होंने रिजर्व लिखा था, इस साल बुक से हटा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एक ही बात है, सबसे पहले राइट ऑफ कहाँ से करोगे ये एक्सपेंसेस, सिक्योरिटी प्रीमियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजल लिमिटेड टू कवर द एसेट ऑफ ₹15 लाख की मैंने एसेट, अच्छा अच्छा मैंने मेरी कंपनी का एग्जांपल देखो, मैंने मेरी कंपनी बना दी, एसेट ली लिमिटेड की ऑफ लाइबिलिटी ऑफ रुपीज, लाइबिलिटी ली 5 लाख की, देखो एसेट ली मैंने, मैं एंट्री क्या करूंगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने की, 15 लाख की, लाइबिलिटी कितने की है, लाइबिलिटीज है मेरे पास 5 लाख की, 5 लाख की, एबीसी से ली मैंने, एबीसी कंपनी से मैंने क्या करा, कुछ एसेट ले ली, उसका बिजनेस खरीद रही हूँ बेसिकली मैं, कुछ एसेट ले ली मैंने 15 लाख की, और फिर मैंने उसकी लाइबिलिटी ली 5 लाख की, मैं तेरी पेमेंट कर दूंगी लाइबिलिटी की, और परचेज कंसिडरेशन, और मैंने उसको क्या कहा कि मैं आपको कितना दूंगी, 14 लाख दे दूंगी टू एबीसी, एबीसी को मेरी लाइबिलिटी मेरे को देने हैं, कितने देने हैं, 14 लाख, 14 लाख। अब देखो 14 लाख तो मैंने एबीसी को कहा मैं तुम्हें दूंगी, 5 लाख की मैंने कहा लाइबिलिटी की पेमेंट कर दूंगी, ठीक है, कितना हो गया टोटल 19, ये टोटल हुआ 19, और मुझे बेनिफिट कितना मिल रहा है, 15 का। यार मैं तो लॉस में रह गई यहाँ पे, देखो तुम, 19 लाख मैं उसको पे कर रही हूँ, मुझे कितने एसेट मिल रही है, 14 की, 15 की, 15 की मिल रही है, तो यानी कि 4 लाख का मुझे नुकसान। अब इतनी बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूँ, अकाउंट तो मैंने भी पढ़ लिया, तो मैं उसके बिजनेस को इतना महंगा क्यों खरीद रही हूँ, उसके बिजनेस की गुडविल, गुडविल 4 लाख किस चीज के एक्स्ट्रा दे रही हूँ मैं उसको, गुडविल के, ठीक है। जब भी, क्योंकि हमें क्या रूल क्या है हमारा, डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल है, यहाँ 19 हो रहे हैं तो यहाँ भी 19 करने पड़ेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा है वो किस चीज के हैं यहाँ पे, गुडविल के। अब मानो, ठीक, अब मानो, अब मैंने 15 लाख की एसेट ली, 5 लाख की ये दी, अब मान लो मैं उसको दे रही हूँ यहाँ पे, कम कर देती हूँ, 9, 8 कर दूं, अब मान लो 14 नहीं, अब लो 14 नहीं, मान लो मैंने उसको दिए 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए,
8 लाख। देखो अब कितना हुआ, अब 19 नहीं, 5 लाख मैं लाइबिलिटी की दे रही हूँ, 14 कट कर दिया मैंने, अब मैं 8 दे रही हूँ, 8 और 5, अब टोटल कितना हो गया, 13 टोटल हुआ, 13। अब 13 मैं उसको दे रही हूँ, और मुझे बेनिफिट कितने का हो रहा है, अभी गुडविल काट दो, 15 का बेनिफिट हो रहा है, 15 का बेनिफिट। 13 वाली 13 दिए मैंने, 13 रुपए दिए, और मुझे 15 रुपए का बेनिफिट हुआ, 2 रुपए का मुझे फायदा हो गया। तो फायदे को किस में डाल दो, कैपिटल रिजर्व में। कितना, 2 लाख का फायदा। यानी कि क्रेडिट में टोटल कम पड़ रहा है तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, आपको बेनिफिट है। अगर डेबिट में टोटल कम पड़ रहा है तो गुडविल जाएगा, यहाँ आपको लॉस है, गुडविल का जाएगा ये। ठीक है, क्रेडिट का कैपिटल रिजर्व, डेबिट का गुडविल। एक क्वेश्चन तो हमारा ये, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे यहीं से। अच्छा अब देखो, अब मेरे को ये क्लियर कर देती है, एक बार मेरे को एंट्री करनी पड़ेगी ये। अब देखो, अब मैं एंट्री कर रही हूँ, सारा ही क्लियर कर दिया मैंने। अब देखो, मैंने एंट्री क्या करी, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट ले ली मैंने 15 लाख की। ठीक है, दोबारा से कर देती हूँ, कोई बात नहीं। और गुडविल थी मेरे पास, गुडविल थी कितने की, 4 की आई थी ना, 4 लाख की। और मैंने पेमेंट कितनी कर रही थी, लाइबिलिटी की दे रही थी मैं 5 लाख रुपए। और मैं और किस चीज के दे रही थी, परचेज कंसिडरेशन एबीसी को दे रही थी 14 लाख रुपए। ठीक है, ये मेरा इतना क्वेश्चन हो गया। 19 19 बराबर हो गए। ठीक है, एक एंट्री। अब सेकंड एंट्री देखो, अब पेमेंट कर रहे हैं हम, कैसे दे रहे हैं, इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 25% प्रीमियम। अब मैंने उनको कहा, जो ये मैंने पेमेंट करनी है ना, मैं इसके बदले में आपको क्या दे रही हूँ, मेरी कंपनी के शेयर दे रही हूँ। अब मैंने देने कितने हैं, एबीसी क्रेडिट है, क्रेडिट है तो डेबिट करो इसको, इसका हिसाब किताब क्लियर करो, रिवर्स एंट्री, डेबिट कर दो इसको। कितने देने हैं मैंने, 14 लाख रुपए इसके देने हैं। मैंने इसको क्या कहा, तुम क्या ले लो मेरे से, शेयर ले लो, मेरी कंपनी के क्या दे रही हूँ, शेयर कैपिटल। अब कितने दे रही हूँ, 100 वाला शेयर मैं कितने में दे रही हूँ, 25% प्रीमियम में, यानी कि कितने में, 125 में दे रही हूँ। अब देखो, इसका फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन, जो आपने अमाउंट देनी है वो डिवाइडेड बाय जिस प्राइस पे आप उसको शेयर दे रहे हो। अगर 100 में दे रहे हो तो डिवाइडेड बाय 100, ये तो पार हो गया। अगर प्रीमियम में दे रहे हो तो प्रीमियम ऐड करो विद प्रीमियम। अगर 90 में दे रहे हो, डिस्काउंट पे दे रहे हो तो 90। ठीक है, डिवाइडेड, जो आपने परचेज कंसिडरेशन है वो डिवाइडेड बाय जिस पे आप उसको प्राइस पे शेयर दे रहे हो, 100 में दे रहे हो तो 100 से डिवाइड, अगर प्रीमियम पे दे रहे हो तो 125 पे डिवाइड, अगर 90 पे दे रहे हो, कम पे दे रहे हो, 10% डिस्काउंट दे रहे हो उसको तो 90, 10% डिस्काउंट दे रहे हो तो 90 पे। ठीक है, ये मैं एज्यूम कर रही हूँ, 10% डिस्काउंट 90 या 25% प्रीमियम या 100। अगर 100 पे दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पार पे दे रहे हो। अगर प्रीमियम पे दे रहे हो, यहाँ कंपनी को फायदा, कंपनी के कम शेयर जाएंगे, कंपनी के शेयर क्या जाएंगे, कम जाएंगे। अगर 100 वाली चीज को आप 90 में दे रहे हो तो यहाँ कंपनी के शेयर क्या जाएंगे, ज्यादा जाएंगे, यहाँ पे कंपनी के ज्यादा शेयर, यहाँ पे कंपनी के कम शेयर जाएंगे। अब मैंने क्या करा, 14 लाख डिवाइडेड बाय 120, तो यहाँ मेरे अब कितने जाएंगे, 11,200। ये हमारा क्या निकला, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इशू। ये मेरा निकल गया नंबर ऑफ शेयर इशू। कैसे निकला, परचेज कंसिडरेशन लिया मैंने, डिवाइडेड बाय प्राइस, डिवाइडेड बाय प्राइस, कौन सा प्राइस, जिस पे आप इशू कर रहे हो, डिस्काउंट है तो माइनस, प्रीमियम है तो ऐड, पार है तो पार का तो वैसे पार रहेगा। तो ये मैंने शेयर, अब मैंने एंट्री करी शेयर कैपिटल 2। अब मेरे को फायदा हो गया 25% का फायदा जो प्रीमियम का, तो प्रीमियम कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। यहाँ 11,200 का है मेरे पास, 11,200 का शेयर है, 100 रुपए के हिसाब से 11,20,000 आ गए मेरे पास। हाँ, 11,20,000 आ गए। देखो अब डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल, डेबिट में कितने हैं, 14 लाख, यहाँ 11,20, यहाँ कम पड़ रहे हैं, यहाँ कम पड़ रहे हैं, कितने कम पड़ रहे हैं, 280, 25%, वो क्या हो गया, प्रीमियम। ठीक है, हो गया क्लियर। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो मेरे को कमेंट में बता देना, फिर हम जब एमसीक्यू करेंगे तो एमसीक्यू के मैं 2 4 क्वेश्चन जिसमें भी डाउट है आपको मैं एमसीक्यू के तहत करवा दूंगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।